महिला का आरोप है कि पिछले 7 सालों से आईपीएस रतन डांगी उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं। शिकायत में महिला ने बताया कि आईपीएस डांगी उसे अपनी पत्नी की गैर मौजूदगी में बंगले बुलाते थे और ना आने पर तबादले की धमकी देते थे। यह कि महिला जहर की शीशी लेकर कार्यालय आई और मुझे अपनी पत्नी से संबंध ना रखने की कसम खिलवाई। उसने कई शर्तें रखी, पत्नी से बात नहीं करना, तस्वीर नहीं खिंचाना, जन्मदिन या सालगिरह नहीं मनाना। ये कस्में उस महिला ने आईपीएस रतन डांगी को दिलवाई थी। छत्तीसगढ़ के सीनियर आईपीएस रतन डांगी की मुश्किलें बढ़ गई है। आईपीएस रतन डांगी आप जानते होंगे, फिटनेस टिप्स देते रहते हैं, साथ ही साथ मोटिवेशनल लेक्चर भी देते रहते हैं। फिलहाल चंदखुरी पुलिस एकेडमी के डायरेक्टर हैं, कई जिलों के एसपी रह चुके हैं और साथ ही साथ कई पुलिस रेंज के आईजी भी रह चुके हैं। अब उनकी मुश्किलें क्यों बढ़ गई है, उनका ऐसा मामला क्या आ गया है, ये मैं आपको बताता हूं। दरअसल एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई है। महिला सब इंस्पेक्टर की पत्नी है और महिला वीडियो कॉल के थ्रू योगा सिखाया करती थी। महिला का आरोप है कि पिछले 7 सालों से आईपीएस रतन डांगी उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं और साथ ही साथ यौन शोषण किया और धमकी वगैरह, ऐसे बहुत सारे आरोप उन्होंने लगाए हैं। 2018 से मामला शुरू हुआ और फिलहाल अभी भी जारी रहा बदस्तूर। और जब इस मामले की कार्रवाई नहीं हो रही है तो वो सीधे पहुंच गई पुलिस मुख्यालय, जहां उन्होंने लंबा चौड़ा आरोप लगाते हुए एक लेटर दिया है। चूंकि आज तारीख है 23 अक्टूबर, इस मामले में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का भी बयान आया है और उस बयान के बाद एक जांच कमेटी का गठन किया गया है और साथ ही ये भी सामने आया है कि आईपीएस रतन डांगी ने भी इस मामले में अपना बयान दर्ज कराया है, यानी कि अपनी एक लेटर दिया है। वो लेटर सीनियर अफसरों को दिया है, साथ ही साथ डीजीपी को भी उन्होंने लेटर लिखा है। उस लेटर में उन्होंने बताया है कि महिला उसे परेशान कर रही है, ब्लैकमेल कर रही है, ऐसा आरोप रतन डांगी की ओर से भी लगाया गया है। पूरा मामला क्या है, सिलसिलेवार आपको बताने की कोशिश करता हूँ, बहुत शॉर्ट में बताने की कोशिश करता हूँ कि ये पूरा मामला क्या है। हालांकि इस मामले के बाद ब्यूरोक्रेसी में खलबली मच गई है और इस पर तरह तरह की बातें हो रही है। दरअसल शिकायत से शुरू करते हैं। 15 अक्टूबर को एक शिकायत पहुंची पुलिस मुख्यालय में। खुद महिला पहुंची थी। उसने बताया कि साल 2017 में रतन डांगी से उनकी मुलाकात कोरबा में हुई थी, जब आईपीएस डांगी वहां एसपी के पद पर तैनात थे। शुरुआती बातचीत सोशल मीडिया पर हुई, जो आगे बढ़ती गई। दंतेवाड़ा में पदस्थापना के दौरान वह वीडियो कॉल के माध्यम से उन्हें योगा सिखाती थी। बाद में राजनांदगांव, सरगुजा में आईजी बनने के बाद डांगी ने कथित रूप से उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया। बिलासपुर आईजी रहते हुए उत्पीड़न का सिलसिला और ज्यादा बढ़ गया। शिकायत में महिला ने बताया कि आईपीएस डांगी उसे अपनी पत्नी की गैर मौजूदगी में बंगले बुलाते थे और ना आने पर तबादले की धमकी देते थे। ये आरोप है महिला का। इसके साथ साथ चंदखुरी पुलिस प्रशिक्षण अकादमी में तबादले के बाद भी वह वीडियो कॉल के जरिए सुबह 5 बजे से लेकर रात 10 बजे तक संपर्क करने का दबाव बनाते थे। महिला ने यह भी दावा किया कि उसके पास कई आपत्तिजनक डिजिटल सबूत है। ये महिला ने कहा है, उसके पास सबूत है जो काफी हैं ये आरोप को सिद्ध करने के लिए। इस मामले में चूंकि आईपीएस रतन डांगी का भी बयान आया है, उन्होंने लेटर लिखा है, वो लेटर का जो मुख्य अंश है, जो मुख्य बिंदु है, वो भी सामने आ चुका है। शिकायत मिलते ही विभाग ने प्राथमिक जांच प्रक्रिया शुरू कर दी है। महिला के आरोपों पर मीडिया ने आईपीएस रतन डांगी से बातचीत की। चर्चा के दौरान डांगी ने बताया कि शिकायतकर्ता महिला उन्हें ब्लैकमेल कर रही है और इस मामले में शिकायत उन्होंने पूर्व ही सीनियर अफसरों से कर दी है। महिला को इस बात की जानकारी मिली तो उन्होंने पुलिस मुख्यालय पहुंचकर शिकायत की और मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा आईपीएस रतन डांगी का कहना है। इसके साथ साथ एक और बातें सामने आई हैं, जो मुख्य बातें हैं। आईपीएस रतन डांगी ने जो लेटर लिखा है, उस लेटर की मुख्य बातें आपको बता देता हूं। महिला के बारे में उन्होंने कहा है कि महिला जहर की शीशी लेकर कार्यालय आई और मुझे अपनी पत्नी से संबंध ना रखने की कसम खिलवाई। उसने कई शर्तें रखी, पत्नी से बात नहीं करना, तस्वीर नहीं खिंचाना, जन्मदिन या सालगिरह नहीं मनाना। ये कस्में उस महिला ने आईपीएस रतन डांगी को दिलवाई थी, कसम खिलवाई थी, ऐसा आईपीएस डांगी का कहना है उस महिला के बारे में। एक और बातें उन्होंने लिखी है, वो भी आप पढ़ सुन लिए। स्नान और व्यायाम, वॉशरूम जाते समय भी वीडियो कॉल चालू रखने की शर्त लगाई थी महिला ने, ऐसा डांगी का आरोप है। उसने वॉशरूम में फोटो लिए और दिखाकर धमकाया कि मैं अगर नहीं बात मानूंगा तो ये फोटो वायरल कर देंगी। विरोध करने पर उसने ब्लेड को खुद से हाथ से काटा और आत्महत्या का भी नाटक किया ताकि मैं डर जाऊं, ऐसा आईपीएस रतन डांगी का कहना है। इसके अलावा उन्होंने एक और चीज कही है, करवा चौथ के दिन उसने धमकी दी कि अगर मैं पत्नी के साथ पूजा में शामिल हुआ तो आत्महत्या कर लेगी। आईपीएस रतन डांगी का ये भी आरोप है। महिला मेरे घर में जबरन घुसी और स्टाफ को अश्लील तस्वीर दिखाई और हंगामा किया।
इसके अलावा आईपीएस रतन डांगी ने ये भी कहा है कि उसने मेरी पत्नी और बेटों से मुझे अलग कर दिया। मैं पिछले 2 वर्षों से अपने घर में मानसिक अवसाद से जी रहा हूँ। हालाँकि जैसे ही ये मामला सामने आया, इसको लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बयान आया और सीएम विष्णुदेव साय ने इस मामले की जाँच के लिए एक कमेटी का भी गठन किया, जिसमें 2 सीनियर आईपीएस शामिल हैं, डॉक्टर आनंद छाबड़ा और आईपीएस मिलना कुर्रे। ये दोनों इस मामले की जाँच करेंगे और जाँच समिति द्वारा रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। आईपीएस रतन डांगी 2003 बैच के आईपीएस हैं और कई जिलों के एसपी रह चुके हैं। साथ ही साथ वो दुर्ग, बिलासपुर समेत कई रेंज के आईजी भी रह चुके हैं। तो ये मामला चूंकि काफ़ी हाई प्रोफाइल हो चुका है और इस मामले के बाद जो है ब्यूरोक्रेसी में भी खलबली मच गई है। इस एपिसोड पर लगातार हमारी निगाहें रहेगी, इस पर लगातार अपडेट्स आपको देते रहेंगे।